हमने दिया कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बात अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। राहुल गांधी जी के दिमाग में हिंदुस्तान नहीं चलता है, पाकिस्तान चलता है। उनके दिमाग में हिंदुस्तान नहीं चलता, तालिबान चलता है। उनके दिमाग में भारत की बात नहीं चलती, चीन की बात चलती है। अगर चीन का कोई नेता कुछ कह दे उस पर वो यकीन करेंगे। भारत का दुश्मन देश कुछ कह दे उस पर यकीन करेंगे, लेकिन ना भारत के संविधान पे यकीन करेंगे, ना भारत की संसद पे यकीन करेंगे, ना भारत की न्यायपालिका पे यकीन करेंगे। जब ये चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, जब ये चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। तो बेसिकली राहुल गांधी इज ए टोटली एबनॉर्मल पर्सन। इससे ज्यादा मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्या है? देखिए, एक बहुत पुराना गीत है, तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। तो हम भारत की नारियों में सीता देखते हैं, हम भारत की नारियों में मीरा देखते हैं, हम भारत की नारियों में अनुसुईया का दर्शन करते हैं, हम भारत की नारियों में सावित्री देखते हैं। अब अगर किसी को भारत की नारियों में कोई विकृति नजर आती है तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी कथावाचक हैं, वो भारतीय नारियों का सम्मान करना सीखें। और सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, आचरण से होता है। ये वो देश है जहां कहा गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे भारत की नारी में कोई विकृति नजर नहीं आती। मुझे विकृति नजर आती है जो लोग नारियों में विकृति तलाश करते हैं, उनकी दृष्टि में विकृति है। तो अपनी दृष्टि को सुधारने का काम करें। भारत की बच्चियों में और भारत की नारियों में दोष ढूंढने का पाप ना करें। लोगों ने जान गंवाई। इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर जो विपक्ष है वो भारत की सरकार पर यकीन नहीं करता, भारत के संविधान पर यकीन नहीं करता, भारत के प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं करता। वो आतंकवादियों के बयानों पर ज्यादा यकीन करता है। भारत के विपक्ष को सशक्त होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को आप अपोज करो, उनका विरोध करो, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास ना करो, हिंदुस्तान पर विश्वास ना करो, पाकिस्तान पे विश्वास करो, भारत पे विश्वास मत करो। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में कल चिल्ला करके कहा है, सारी दुनिया के सामने कहा कि सीज फायर का फैसला हमारा था, किसी ने हम पर दबाव नहीं डाला। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ना झुके हैं और ना झुकेंगे, ना किसी से दबे हैं ना दबेंगे। इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबका सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। जितने सख्त फैसले भारत के हित में नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, 370 हट नहीं सकती थी अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। राम मंदिर का निर्माण हो नहीं सकता था अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो नहीं सकता था अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। 3 तलाक हट नहीं सकता था। कुछ बीमारियां हैं जो मोदी सरकार ने खत्म कर दी हैं, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिन्हें उन्हें खत्म करना है। और उन्हीं बीमारियों की जड़ कांग्रेस है।